हेलो फ्रेंड्स, बीएड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आकलन और मूल्यांकन के बीच अंतर पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है हमारा आकलन का। रचनात्मक आकलन जो होता है वह रचनात्मक होता है, मतलब फॉर्मेशन। इसमें किसी भी छात्र की गलतियों को पहचाना जाता है और उसका उपचार दिया जाता है, मतलब उसकी जो छात्र की क्षमता को सुधारा जाता है। तो एक ये फॉर्मेशन है, रचनात्मक है। उन्हें ये जो मूल्यांकन है ये योगात्मक है, मतलब इसमें विद्यार्थी के पूरे साल उसने कितना सीखा है उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसका पता लगाया जाता है मूल्यांकन में। अब नंबर 2 है आकलन में। आकलन का केंद्र जो होता है वो प्रक्रिया उन्मुख होता है, मतलब प्रोसेस होती है। इसमें छात्रों की प्रोसेस देखी जाती है कि छात्र कहाँ सीख रहा है, कितना सीख रहा है, कहाँ त्रुटि कर रहा है। तो उसमें एक छात्र की प्रोसेस देखी जाती है कि वो कैसे सीख रहा है, किसी चीज़ को वो कैसे सीख रहा है। इसमें छात्रों की प्रोसेस देखी जाती है। लेकिन ये मूल्यांकन जो है ये उत्पाद उन्मुख होता है, मतलब इसमें सिर्फ छात्र का प्रोडक्ट देखा जाता है कि उसने कितना सीखा। सत्र के लास्ट में सिर्फ उसका प्रोडक्ट देखा जाता है कि उसने कितना सीखा। तो इसमें यही है कि इसमें छात्रों का उत्पाद देखा जाता है। अब है नंबर 3। अब आकलन में नंबर 3 है निदानिक। आकलन जो होता है निदानिक होता है, मतलब डायग्नोस करता है। यह एक छात्रों की समस्याओं को पहचानता है कि छात्र ने कहाँ त्रुटि करी है, उस त्रुटि को पहचानेगा और उसके लिए उपचार करेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है आकलन में आती है। लेकिन मूल्यांकन में है निर्णयात्मक। मूल्यांकन जो होता है वो रिजल्ट देता है कि मतलब बच्चों का कि ये बच्चा ए ग्रेड का है, ये बच्चा बी ग्रेड का है, यह एक मानक दे देता है। इसमें सिर्फ रिजल्ट दिया जाता है। अब नंबर 4 है आकलन में भूमिका। इसमें आकलन में जो भूमिका होती है ना वो विद्यार्थी और शिक्षक दोनों की होती है। मतलब विद्यार्थी तो स्वयं आकलन करता है कि उसने कहाँ त्रुटि करी, और जो शिक्षक होता है वो यह देखता है कि छात्र ने कहाँ त्रुटि करी और मैं कैसे उसको सुधार सकता हूँ। तो इसमें शिक्षक और छात्र दोनों का संवाद होता है और दोनों की भूमिका होती है। अब आए हैं मूल्यांकन में। मूल्यांकन में जो भूमिका होती है वो सिर्फ मूल्यांकनकर्ता की होती है, मतलब मूल्यांकनकर्ता कौन होता है? शिक्षक ही उसका एक छात्र का सिर्फ रिजल्ट देता है। तो इसमें भूमिका सिर्फ शिक्षक की होती है। और अब ये 4 पॉइंट आपको क्लियर समझती हूँ क्लियर हुए होंगे। अभी हम नंबर 4 पर। नंबर 4 है प्रतिपुष्टि, मतलब व्यापक व निरीक्षण फिर छात्र पर अधिक ध्यान देना। मतलब ये प्रतिपुष्टि, इसमें जो प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक होता है ये बहुत बड़ा होता है, व्यापक होता है, इसमें विस्तार होता है कि इसमें छात्रों की गलती को पहचानना और उसका निरीक्षण करना कि कौन सा छात्र कमज़ोर है, कौन सा अच्छा है, कौन सा छात्र कमज़ोर है, तो इस पर हमें अधिक ध्यान देना है। तो ये सब हमारा आकलन में होता है। लेकिन मूल्यांकन में सिर्फ एक निर्धारित मानक दिया जाता है। उनको किसी की त्रुटि से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये मानक दे देते हैं कि ये ए ग्रेड का है, इसके 100% आए तो ये ए ग्रेड का है, इसका 90% है तो ये बी ग्रेड का है। तो इसमें एक सिर्फ निर्धारित मानक दिया जाता है। अब नंबर 5 आकलन में नंबर 5 है शिक्षक छात्र के अच्छे व बुरे दोनों गुण बताता है। छात्र के रचनात्मक आलोचना होती है, मतलब जो एक टीचर है वो अपने स्टूडेंट की अच्छाइयाँ भी बताएगा कि ये इस फील्ड में अच्छा है, और बुराइयाँ भी बताएगा कि यह इस सब्जेक्ट में यह त्रुटि करता है। तो यह एक रचनात्मक है और उसकी रचनात्मक ही आलोचना करता है कि इस त्रुटि में कमी है। तो ये एक रचनात्मक आलोचना है कि उसके फॉर्मेशन भी करेगा। और मूल्यांकन में है सिर्फ प्रदर्शन की गुणवत्ता और निर्धारित मानक दंड से अन्य छात्रों से तुलना होती है। इसमें मतलब इसमें सिर्फ छात्र के प्रदर्शन देखा जाता है कि उसने लास्ट में उसको कितना याद हुआ और उसने कितना प्रदर्शन किया। तो बस इसमें प्रदर्शन दिया जाता है और उस प्रदर्शन को सिर्फ एक निर्धारित मानक दंडों से दिए जाते हैं छात्रों को, और उन मानक दंडों से छात्रों के आपस में तुलना करते हैं। मतलब किसी छात्र को ए ग्रेड दे दी, उसके प्रदर्शन देखकर किसी छात्र को बी ग्रेड दे दी, तो इसके द्वारा वे आपस में छात्रों की तुलना करते हैं। अब नंबर 6 है आकलन में। विद्यार्थियों को अपनी कमी का पता चलता है और शिक्षक उसे दूर करने का प्रयास करता है। भाई इसमें विद्यार्थी अपना स्वयं आकलन भी कर सकता है, अपनी गलतियों को त्रुटियों को पहचान सकता है, शिक्षक भी बता सकता है और शिक्षक उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करता है। लेकिन इसमें जो है
मूल्यांकन में एक रिजल्ट दे देते हैं। वो रिजल्ट तो सिर्फ माता पिता देखते हैं। ये मान लो या व्यवसाय के टाइम हम वो रिजल्ट दिखाते हैं, 10th की डिग्री और या 12th में कितने परसेंटेज आई थी, वो व्यवसाय के टाइम हम दिखा देते हैं। तो इसका उपयोग सिर्फ वहाँ होता है। और नंबर 7 में आकलन में है कि विद्यार्थी के प्रदर्शन में सुधार होता है। इसमें विद्यार्थी की त्रुटि के पता चल जाएगा, वो उस त्रुटि को दूर करने की कोशिश करेगा, तो उससे उसके प्रदर्शन में सुधार होगा। लेकिन मूल्यांकन में जो है विद्यार्थी के संबंध में सिर्फ निर्णय होता है कि विद्यार्थी कितना होशियार है, कितना कमज़ोर है, सिर्फ एक निर्णय से मानदंडों से निर्णय दिया जाता है। और नंबर 8 है, यह सतत प्रक्रिया है। आकलन जो है एक सतत प्रक्रिया है। ये मतलब ये छात्र की जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई के दौरान लगातार चलती रहती है। लगातार एक शिक्षक आकलन करता रहता है किसी भी छात्र का, तो ये एक लगातार कंटिन्यूसली चलने वाली प्रक्रिया होती है। लेकिन जो मूल्यांकन होता है वो योगात्मक होता है। वो सिर्फ सत्र के लास्ट में हम शिक्षक करता है छात्र का कि उसने कितना सीखा, तो यह सिर्फ सत्र के लास्ट में छात्र का मूल्यांकन होता है, इसलिए यह योगात्मक होता है। अब हमारा आकलन और मूल्यांकन के बीच डिफरेंस समाप्त हुआ। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इससे हम मोटिवेट होते हैं। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बीएड के संबंधित में हर टॉपिक को बताया जाता है। और अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।